बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी भी खैरियत की दुआ कीजिए। आप लोगों ने इंतहाई माजरत के साथ, मेरा ख्याल है पहले सब आ जाएं फिर मैं बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। चलिए जी, बहरहाल हम क्लास का आगाज करते हैं। और जो हमने कल केस पढ़े उसमें मैंने आपसे कहा भाई काम कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। जुएब साहब, काम कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा भाई, काम करना सीखो यार, काम करना सीखो। काम करना नहीं सीख रहे तुम, काम कॉपी करना सीख रहे हो। काम कॉपी तो सारी दुनिया कर लेती है भाई। कोशिश करो, चीजों को समझो, खुद भी घर पे काम किया करो ना। कौन सी मसरूफियात है तुम्हारी? क्यों नहीं बनाई? तुम्हें बैलेंस शीट बनानी नहीं आती क्या? या सीरियस हो जाओ जरा पढ़ाई के साथ। तुम लोगों की वजह से हमें डांट खानी पड़ रही है। मतलब ये कौन सा कसूर है हमारा? कॉलेज भी हम तुम्हें खींच के लाएंगे क्या, उठा उठा के? ट्वेंटी 27 स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी मौजूद हैं और बाकी सब सो रहे होंगे आराम से। पहला यूनिट है ना मेरा, तो आराम फरमा रहे होंगे, मजबूरी में आ जाते हैं यहाँ क्लास में। मैं थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लूं पढ़ाने की चीज, फिर बात करता हूं आप लोगों से। मैंने कल आप लोगों को केस 3 और केस 4, गुडविल का मोर देन और गुडविल का लेस देन, ये दो केस पढ़ाए और दोनों केसेस की कंप्यूटेशन आपके साथ शेयर की। जो बाकायदा ना सिर्फ शेयर की बल्कि आपको परफॉर्म करके दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। कि जब वो क्वेश्चन में ये कहे कि नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 रुपीज फॉर 1/4 इंटरेस्ट, तो हम सबसे पहले 1/4 इंटरेस्ट के लिए उसे कितने रुपए लाने चाहिए थे? 20,000 लाने चाहिए थे, क्योंकि अगर 1/4 उसका है तो 3 ओल्ड पार्टनर्स के हैं। ओल्ड पार्टनर के हर एक हिस्से की वैल्यू 3 में से बनती है 20, तो 4th हिस्से की वैल्यू भी 20 बननी चाहिए। बट न्यू पार्टनर से उसके लिए मांगे जा रहे हैं 25। अगर न्यू से कहा जा रहा है कि तुम इस हिस्से के लिए 25 लाओ, तो कॉन्सिक्वेंटली ओल्ड पार्टनर्स को अपने कैपिटल्स को 5,000 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, अपने घर से पैसे ले आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा तरीका हुआ? वो बिजनेस में ऑलरेडी मालिक हैं, ओनर हैं, वो क्यों लेकर आए पैसे? तो बढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, उससे पैसे लें ज्यादा, उसे मालिक बनाए कम का। जुमला कहा, उससे पैसे लें ज्यादा, उसे मालिक बनाए कम का। ऐसी सूरत में वो बोनस होगा। लेकिन आज जितने पैसे उससे ले रहे हैं उसे मालिक भी उतने रुपए का बना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस हिस्से की वर्थ इतनी नहीं है। तो हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ली, इस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से इन लोगों को अपने कैपिटल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब किस अमाउंट से अब बढ़ाएं? कितने से? 15,000 से। लेकिन अकाउंट कौन सा यूज करें? तो अकाउंट यूज करेंगे ये लोग अपने पास गुडविल, यानी एक ऐसा अकाउंट जो फिक्टिशियस है, इंटेंजिबल है, नजर नहीं आता, लेकिन हम उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप लोगों ने कल देखा, मैंने आपको गुडविल कंप्यूट करवाई केस नंबर 3 में। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर 15,000 रुपीज थी। इसी तरह केस 4 में हमने गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर में निकाली अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपीज। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हमने
बनाई या केस 3 की एंट्री नहीं बनाई? बनाई। कहा? नए पार्टनर के आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले। ये जितने लोगों की सुबह इस वक्त हो रही है ना, आप लोग मतलब अपने टीचर का क्या एहसास करेंगे? आप वो बेहिस कौम है कि आपको अपने माँ बाप के पैसों का एहसास नहीं है। आप लोग ना सिर्फ अपने माँ बाप को हमारे आगे सामने लाकर शर्मिंदा करवाते हैं, बल्कि आप हमें भी बीइंग अ टीचर मैनेजमेंट के सामने शर्मिंदा करवाते हैं। ये क्लास में आने का टाइम है आप लोगों का। कॉलेज 7:30 के बजाय 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और 8:03, 4, 5, 6, 7 मिनट तक क्लास में लोग आ रहे हैं। ये कौन सा अंदाज है पढ़ने का आप लोगों का? मतलब आपके ना क्लास में आने की वजह से भी हम लोग परेशानी उठाएं? हम आपको घर पे लेने आए क्या? हम आपको बताएं कितने बजे ऑनलाइन होना है? ये कौन सा तरीका है? टीचिंग एक नोबेल प्रोफेशन है, उसको नोबेल प्रोफेशन रहने दें। आप लोगों की वजह से हमें रुस्वा नहीं करवाएं। बहरहाल मैं, अशकान साहब आप रिकनेक्ट कर लें अगर आपको आवाज नहीं आ रही, आपका इंटरनेट का इशू है। ऐसी आवाज वैसे आपको आएगी भी नहीं, बाकी सारी आवाजें आप लोगों को आती हैं, यही वाली आवाज नहीं आएगी आपको इस वक्त। हद और बस होती है आप लोगों से। 8:07 हो रहे हैं, 8 मिनट हो रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं क्लास में। थोड़ी सी कोई तमीज और तरीका नहीं आप लोगों के अंदर। ऐसा लग रहा है हम मजबूर हैं पढ़ाने के लिए, और आपको, आप बिल्कुल बहुत, आप तो बेबस लोग हैं। आपको मतलब बहुत मजबूर और लाचार होकर पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं। अफसोस का मुकाम है इस क्लास पर। पता नहीं मुझे क्यों C3 का क्लास टीचर दोबारा बना दिया। मैं मैनेजमेंट से बोलूंगा कि मुझे नहीं बनाए क्लास टीचर, किसी और को बनाए। मैंने अपने पास यहां सबसे पहले गुडविल रिकॉर्ड की है, और गुडविल 15,000 क्यों रिकॉर्ड की है? क्योंकि मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कल कंप्यूट करके दिखाया। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं था। कल पूरी क्लास ने एक्नॉलेज किया कि सर ये 15,000 कंप्यूटेशन हमें आपने इस तरीके से भी सिखाई, एक पिक्चर बनाकर और एक कंप्यूटेशन के जरिए। 15,000 गुडविल, गुडविल की नेचर एसेट रिकॉर्ड हुई और दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तीनों के दरमियान क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई भाई? जोहेब तुम बताओ, तीनों के दरमियान गुडविल डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुई? क्यूसी तो नया पार्टनर है, वो तो बिजनेस में आ रहा है, वो तो अपने हिस्से के 20 के बजाय 25 लेके ही आ रहा है। बाकी पार्टनर्स को अपने हिस्सों की वैल्यू 5,000 से बढ़ानी पड़ेगी। मींस वो अपने कैपिटल को टोटल 25,000 से बढ़ाएंगे। क्लास, जिन लोगों को आवाज आ रही है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। मोहतरम अशकान साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा, मैं माजरत चाहता हूं आपसे। मेरे एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को आवाज आ रही है, इसलिए अब आप मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करें। अपना इंटरनेट चेक करें, अपने पास डेटा कनेक्शन रेडी रखा करें। घर का इंटरनेट खराब हो तो डेटा कनेक्शन यूज करें, बट इस तरह मुझे मैसेज कर करके परेशान नहीं करें। मेरे एंड से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज सबको जा रही है और प्रॉपर जा रही है, बिल्कुल। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद थैंक यू सो मच जोहेब साहब, आपने सही जवाब दिया कि आज गुडविल सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की ही है। नया पार्टनर तो 20 के बजाय ऑलरेडी लेकर आ रहा है 25,000, तो हमने कहा ठीक है वो 25,000 लेकर आया। बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, एंड व्हेन कैश इंक्रीजेस इट विल बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड बिकॉज इट इज एसेट ऑफ द बिजनेस। एंड व्हेन ओनर इन्वेस्ट in the business, the owner equity increases, and when owner equity increase it will be recorded in credit side. ओके, केस 3 हो गया। अब इसकी बैलेंस शीट जो मैंने आपसे बनाने को कहा था, आइए जरा इसकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं। हुजैफा जरा ये रॉ देख लो कौन सी है। रॉ 30th रॉ है, याद रखना जरा प्लीज। ओके बच्चों, ये बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं। बताओ बिजनेस में कैश पहले से कितने रुपए था? 38, 39, 38 स्टूडेंट हो गए मेरे साथ। हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ओके जी, 38 स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं। 3 स्टूडेंट फिजिकल मौजूद हैं मेरे साथ। 42 की स्ट्रेंथ है इस वक्त क्लास में।
और जिन्होंने नहीं आना उन्होंने किसी भी सूरत नहीं आना। वैसे भी आज एक यूनिट है ना मेरा, तो किसी को क्या परवाह। मैं तो बेवकूफों की तरह सारी वीडियोस भी अपलोड कर देता हूं। तो आपको क्या जरूरत है क्लास में आने की, ऑनलाइन फिजिकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आने की भी जरूरत नहीं है, सारे एक्सक्यूजेस आपके पास हैं। अब जरा 2 मिनट का लेक्चर समाप्त फरमा लें। आप डिसाइड कर लें कि आप फिजिकल आ रहे हैं अपने डेज जो आपको असाइन किए गए हैं उसमें या नहीं, और या आप ऑनलाइन मौजूद होंगे या नहीं। और उससे बढ़कर ये आप लोगों ने क्या सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ने की कसम खा ली है? मेरी क्लास में 40s में स्ट्रेंथ है और दूसरी क्लास में 40 से भी बिलो। कल आप लोगों ने क्या मजाक किया है? मतलब आप लोग मुझे क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि मैं छोड़ के चले जाऊं कॉलेज, मुझे मैनेजमेंट निकाल दे, तो मैं खुद ही छोड़ देता हूं भाई। ये कौन सा तरीका होता है कि मेरी क्लास 2 यूनिट कंडक्ट करने के बाद आप सब सरमुकीम की क्लास से गायब हो गए? ये कहां की इंसानियत है? कॉलेज में टीचर अवेलेबल है, वो आके पढ़ा रहा है, वो ऑनलाइन आ रहा है अपनी रिसोर्सेज से, और आप क्लास में मौजूद नहीं है। तो मत पढ़े ना अकाउंटिंग भी, वो भी आप घर बैठ के खुद पढ़ लीजिएगा। आप साहब तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये कहां की इंसानियत है? आप डिसाइड कर लें आप लोगों को कॉलेज आना है अपने डेज में तो आइए, वरना मैं अब आइंदा से अपने वीडियो लेक्चर जो है ना वो बंद कर दूंगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। अब आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है क्लास को। मैं अपने एंड से ये नहीं कर सकता कि आपको घर से उठा के लाऊं, और ना मैं आपको घर पे आके उठाऊंगा कि आप उठ जाएं ऑनलाइन क्लास हो रही है। यू शुड नो व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्लास। मेरे सारे टेम्परामेंट को तबाह बर्बाद ना करें, मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं। और अभी होती है ना बाय मंथली ये जो अब आपके टेस्ट हुए हैं, एंड अभी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मैं बताता हूं फिर। बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने मजाक लगाया हुआ है। आपको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़नी है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको आते हैं। जब आप क्लास में होंगे, कोई इशू फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आप आगे किसी को बताएंगे ना। आप तो क्लास में ही नहीं होते, आप किसी को इशू क्या प्रॉब्लम करेंगे, रिपोर्ट करेंगे? मतलब हद और बस होती है आप लोगों पे। आप लोगों के साथ कोई डेडिकेटेड इंसान काम ही नहीं कर सकता। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है क्लास को। अपनी मर्जी से जब दिल करता है, जिसका दिल कर रहा है सो के उठ रहे हैं, और 8:05, 6, 8, 9, 10 मिनट पे लॉग इन हो रहा है। किसी को परवाह नहीं है कि उसके अटेंडेंस क्या है, किसी को परवाह नहीं है कि उसकी नंबर खराब हो जाएंगे पेपर में। हम यहाँ सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि भाई सेकंड ईयर है इनकी, इनके जो मार्क्स आएंगे वही इनके फाइनल मार्क्स हैं। अगर आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते, आप क्लासेस नहीं लेना चाहते, ठीक है, फिर आप वीपी को बता दीजिए। आप वीपी को एक मेल कर दें कि हम लोग जी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और अकाउंटिंग पढ़नी है सिर्फ हमने। आप बता दें वीपी को, ताकि वो फिर मैं कोई किसी को आंसरेबल नहीं हूं किसी दूसरे यूनिट के लिए, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। आप अपने यूनिट्स खुद कंडक्ट करें, आप अपनी क्लास में लॉग इन हो, आप सोएं आप जागें ये आपका मसला है, लेकिन आपको क्लास में लॉग इन होना है। फिर बाकी वो टीचर का काम है कि वो आपको कितना इंटरेक्टिव रखता है क्लास में, वो आपको चेक करता है या नहीं करता है, ये टीचर का काम है। बट आप क्लास में लॉग इन ही नहीं हो रहे, तो टीचर कैसे आपसे इंटरेक्टिव होगा, टीचर कैसे आपसे बात करेगा? मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप सीरियस होकर पढ़ लें, वरना आप पछताएंगे। ये जो तमाम टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं करते कि इनको पैसे मिलते हैं, बल्कि ये इल्म देना एक मुअज़्ज़िज़ पेशा है, एक अच्छा काम है, इबादतों में से ऐन इबादत है। लेकिन आप लोगों ने तो उसका मजाक बनाया हुआ है सबने। क्या इल्म हासिल करेंगे आप? सिर्फ तालीम लेते हैं आप लोग, बस इल्म नहीं है आपके पास, माजरत से। मेरा एक ही यूनिट है और उसमें 15 मिनट मेरे 10 मिनट इसी में बर्बाद होंगे। मैं लेक्चर दूं आप लोगों को सबको बिठा के यहाँ पे, सुबह सुबह उठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आप। 39 स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं अब, और 3 फिजिकल बैठे हैं, स्टिल 42 स्टूडेंट है क्लास में। बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें कोई एहसास नहीं है। माँ बाप एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद उन्हें भी नहीं पता हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। ये बैलेंस शीट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको देख लें, जिसको समझ आती है वो समझे, जिसको नहीं आती वो फिर खुद डिसाइड करे कैसे पढ़ना है उसे। मेरे पास बिजनेस में कैश पहले से था कितना, ये बैलेंस शीट है मेरे क्वेश्चन की।
हाँ उजाफा, कितना कैश था मेरे पास बताओ? 60,000 कैश था मेरे पास पहले से। इस केस के मुताबिक बिजनेस में सबसे पहले क्या कैश आया? इधर देखो जोहेब, क्या सबसे पहले कैश आया? नहीं, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड हुई? तो पहले मैं कैश देखूंगा कि कैश बिजनेस में कब आया है। सेकंड एंट्री में आया है। कितना आया? 25,000। वो जो 60,000 क्वेश्चन में नजर आ रहा है, ये वाला, ये कहां पर है? ये कहां है? ये मत बोल देना उल्टे हाथ पे है। ये कहां होता है? कैश की नेचर क्या है? कहां होता है वो? डेबिट पे होता है। कहां होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा वाला जापानी जवाब क्या है? डेबिट साइड। डेबिट में है 60,000 और इस एंट्री में डेबिट में और है 15,000। कितने हो गए भाई? हाँ सॉरी, गलत बोला मैंने। यहां पर 60,000 और इस एंट्री में 25,000 आए हैं, तो ये होगा 85। अकील का कैपिटल पहले से कितना था बताओ? 30,000 था। ये मैंने बैलेंस शीट किसी और क्वेश्चन की लिखी है शायद, है ना? अच्छा मैं मिटा देता हूं इसको, ये लो ऊपर से ले आते हैं हम। ये रहा, सही है। ये लीजिए। ए कैपिटल 30,000 था। इस एंट्री में देखो ए कैपिटल कितने से क्या क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। कितने से हुआ? 7,500। कितना लिख दूं अब बैलेंस शीट में? 37,500। बी कैपिटल भी कितना लिख दूं? 41 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं। क्या आप अपने दोस्तों को उठा रहे हैं जो ये 41 हो गए हैं अब क्लास में? कौन सा जादू कर रहे हैं आप लोग 41 हो रहे हैं? 41 और 3 44 स्ट्रेंथ है। और अगर आज ये स्ट्रेंथ 2 थी, अगर दूसरी क्लासेस में मैंने देखा कि आप लोग कम हैं, तो बस फिर आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। बस आप हर यूनिट में प्रेजेंट होंगे, गूगल मीट पे भी आप लोग मौजूद होंगे हर क्लास में। ये कौन सा तरीका है? मेरी क्लास लेके आप चले जाते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आप वीपी को बोले कि सर समझ में नहीं आते हमारे, सर इमरान क्या पढ़ाते हैं हमें नहीं समझ आता। किसी भी टीचर की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही आप बोलें। बट ये कौन सा तरीका है कि आप ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, फिजिकल आप क्लास में नहीं है। 25 स्टूडेंट को हमने एकोमोडेट किया है क्लास के लिए। बी का कैपिटल भी 37,500। सी बिजनेस में मालिक बना, कितने का जोहेब बताओ? 25,000। और यहां पे क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने बोलो? गुडविल की नेचर, कौन सा एसेट? तो 15,000 गुडविल रिकॉर्ड हो गई। जब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना मैडम आपको? क्या बोलूं मैं आप लोगों को? आप लोगों को आवाज वैसे आती है जब हम बोल रहे होते हैं, आप हमारी बात सुनते कहाँ हैं जो आपको आवाज आएगी हमारी? आवाज नहीं आ रही। हद और बस की आप लोगों ने, मुझे तो बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है आज आप लोगों पे। कल भी आप लोगों ने मुझे रुस्वा करवाया और आज भी आप लोगों ने मुझे सुबह सुबह रुस्वा करवाया है। 2 बच्चे आके क्लास में बैठे हैं फिजिकल, फिर एक बच्चा 8 बजे टहलता हुआ आ रहा है। ओके जी, अब इस केस की बैलेंस शीट बनाऊंगा। इस केस की बैलेंस शीट बनाने से पहले जरा इसे डिस्कस कर लें। यहाँ पर इस्माइल बताओ कितने रुपए लेकर आया था सी बिजनेस में? 15,000। क्या वो मालिक 15,000 का बना था? वो कितने का मालिक बना था? 20,000 का मालिक बना था। आओ अब बिजनेस में उसके आने को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में क्या आ रहा है बोलो? कैश आ रहा है। कितना कैश आया जवाब दो?
कितना कैश आया ऑनलाइन वालों, जवाब दो। आज लैपटॉप बिल्कुल सामने रखा हुआ है, तुम्हारा एक एक मैसेज मैं देख रहा हूं। मैं हर तरह से तुम्हें एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग ना हमारी तदफीन करके आखिर में सुकून आएगा तुम्हें। जब मर के चले जाएंगे फिर तुम्हें एहसास होगा कि कोई था जो पढ़ाने की कोशिश करता था। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। कैश 15,000 के बाद बताओ बेटा और क्या चीज बिजनेस में लेकर आया आज मिस्टर सी? गुडविल लेकर आया। आज गुडविल किसकी थी? न्यू पार्टनर की थी। तो वो गुडविल का फायदा सिर्फ अब उसे, बिजनेस को मिलेगा। तो उसकी गुडविल बिजनेस की गुडविल बन रही है। गुडविल की नेचर एसेट बढ़े तो इसलिए गुडविल को भी डेबिट किया। क्यों भाई जुएब, समझ तो नहीं आ रहा? बंदा पढ़ाते हुए क्या मजाक करे ऐसी क्लास में जिस क्लास की वजह से जिल्लत मिले इंसान को। मैं तो उसी दिन इस क्लास में कुछ बच्चे गम आए जिस दिन मुझे दोबारा क्लास टीचर बनाया था। मैंने कहा था मेरी बदनसीबी है कि मुझे इस क्लास का दोबारा क्लास टीचर बना दिया, ये मेरी बदनसीबी थी। 20,000 रुपीज सी का कैपिटल है। सी बिजनेस में कैश कितना लाया था? 15,000। लेकिन मालिक कितने का बना? 20,000, क्योंकि वो अपने साथ लाया अपनी गुडविल। एक ही एंट्री में रिकॉर्ड हो गया। इस केस में और इस केस में फर्क समझ आ रहा है? यहां पर उसके आने से पहले गुडविल रिकॉर्ड हुई और यहां पर उसके आते हुए गुडविल रिकॉर्ड हुई, क्योंकि वो अपने साथ 15,000 लेकर साथ साथ 5,000 गुडविल लेकर आया। एंट्री बनाने के बाद अब बैलेंस शीट जल्दी से बनवाओ मुझे। पहले से कैश था, याद करो कितना, ये लिखा हुआ 60। वो कैश कितना लेकर आया? क्या लिखूं? गुडविल आज बिजनेस में चाहे उसकी हो चाहे बिजनेस की हो, जब उसकी थी, जब कैश उसका था तो उसी का था, लेकिन जब वो कैश बिजनेस में ले आया तो वो बिजनेस का हो गया। गुडविल जब तक उसकी थी, अब बिजनेस में आ गई तो बिजनेस की गुडविल हो गई। कितनी गुडविल है? 5,000। ए का कैपिटल पहले था कितना बताओ? 30,000। और क्या आज इस एंट्री में कहीं ए का कैपिटल आया? नहीं आया। इसका मतलब है ए के कैपिटल में कोई चेंज। तो मैं कितना लिख दूं इसे? 30,000। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम बच्चों का जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं माजरत खा भी हूं क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि वो बच्चे भी बेचारे सुने और डांट सुने जिनका कोई किसी किस्म का कसूर नहीं है, जो मेरी क्लास में हर क्लास में राइट टाइम पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन माजरत के साथ जो बच्चे नहीं अवेलेबल होते, बस वो नहीं होते तो नहीं होते, उन्हें पढ़ना ही नहीं है। बताइए सी कितने का मालिक बना? और इस तरह दोनों साइड पर 80,000 रुपीज लिखा हुआ है। बताइए कोई प्रॉब्लम अभी तक? दोनों केस हो गए। दोनों केसेस के नीचे बैलेंस शीट बनाई है आपने। बैलेंस शीट के नीचे ये अंग्रेजी में कुछ जुमले लिख लें। मैंने सोचा था आज आपको पढ़ाकर प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको कहूंगा बुक से कुछ काम करो, लेकिन जब पढ़ना ही नहीं चाहते तो फायदा क्या यार। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि सर हमें आपसे नहीं पढ़ना। मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी ये बात कह चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी गैरत है कि मैं जाके खुद वीपी को बोल दूंगा कि मैं नहीं पढ़ा सकता, इस क्लास को पढ़ना नहीं चाहती है मुझसे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप क्लास में अवेलेबल ना हो। बाकी सारे यूनिट्स में आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आज। बच्चों ये केस नंबर 3 है और यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं ऑब्जर्वेशन। सर क्या लिखवा रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। जैसे प्रैक्टिकल करते थे और प्रैक्टिकल करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखते थे कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मुशाहिदा किया, मैंने क्या देखा। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि टोटल कैपिटल, जुमला सुनने वाला है, जो नहीं सुनेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा। जरा जुमला सुनिए, ये कंप्यूटेशन भी देखिएगा गौर से, बहुत गौर से। मैं वहां जो अंग्रेजी लिखवाऊंगा वो मैंने इजाद नहीं की है, वो अंग्रेजी इसी काम में से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं और उसको ऑब्जर्वेशन बना रहा हूं। सर क्यों लिखवा रहे हैं आप हमें ऑब्जर्वेशन? क्योंकि जब हम किताब में केसेस अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर ये वाली अंग्रेजी ही लिखी आएगी जो हमें पहचान करवाएगी कि दिस केस बिलोंग्स टू गुडविल मोर देन बुक वैल्यू, दिस केस बिलोंग्स टू गुडविल लेस देन बुक वैल्यू। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस इतनी
इंडिकेशन होती है कि दिस केस बिलोंग्स टू गुडविल, फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इधर गुडविल का मोर देन बुक वैल्यू है या लेस देन बुक वैल्यू है। आमाल अच्छे हों जो कि बेटा दूर दूर तक नहीं है, सोचना भी नहीं तुम्हारे, तुम तो टीचर्स के नाफरमान हो, तो तुम तो सोचो ही नहीं कि तुम्हारे अमाल अच्छे हैं। सही है। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, बात यह है कि जब अभी बुक में हम सवालात देखेंगे, जो कि आज नहीं देख सकते, मुझे अंदाजा है अच्छे तरीके से, जब हम बुक में सवालात देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा सी इन्वेस्ट ₹25,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, उसके बाद आगे कुछ और अंग्रेजी भी लिखी होगी। वो जो आगे इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा, दैट स्टेटमेंट विल इंडिकेट दैट दिस केस इज आइदर बिलोंग्स टू गुडविल एंड और बोनस। अच्छा, अब अगर गुडविल होगा, अमाल अच्छे हुए, तो मैंने कहा क्या होगा, गुडविल में फर्दर इंडिकेशन होगी कि गुडविल का मोर देन। सर तो मोर देन और लेस देन से क्या फर्क पड़ता है बेटे, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। जब मोर देन का केस होता है तो यहां हेडिंग क्या डलती है, पढ़ना भाई, कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ, जी आवाज आ रही है आप सबको मेरी? अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर मुझे कॉल किसकी आ रही है? ये आप में से कोई कॉल कर रहा है क्या? अभी क्लास के दरमियान तो मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकता, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होती तो डेफिनेटली मैं कॉल रिसीव कर लेता। अच्छा जी, तो सुने भाई, जब वो आगे इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखा हुआ देगा, उस इंग्लिश स्टेटमेंट से हमें क्या पड़ेगा, पता चलेगा कि जो केस हम अटेम्प्ट, जैसे याद करो इस्माइल भाई, जैसे सवाल में लिखा होता था मिस्टर सी इन्वेस्ट ₹25,000 या मिस्टर सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट, तो सफिशिएंट का वर्ड पहचान है किस बात की, इक्वल टू बुक वैल्यू। जब सवाल में लिखा हुआ हो इस्माइल परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम जुहेब, इस्माइल परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम हुजैफा, इसका मतलब है ये पहचान है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो भाई ये केस 3 और 4 की पहचान क्या है, तो असल में मैं आपको पहचान लिखवा रहा हूं, अंग्रेजी में है, ये आपने लिखनी है। और किस तरह से होगी, एक पहचान लिखी हुई होगी और पहचान से पता चलेगा ये गुडविल का मोर देन है। मोर देन पता चलने से क्या फायदा होगा, आप डायरेक्ट हेडिंग डालोगे कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आज गुडविल मालूम कर, और अगर लेस देन बुक वैल्यू का केस हो, कौन सा, लेस देन बुक वैल्यू का केस, तो आप डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे कंपटीशन फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि गुडविल का केस तो है लेकिन ओल्ड का है या मोर देन है या, तो फिर आप कंपटीशन कैसे करेंगे? क्यों सर, कंपटीशन में क्या मसला है बेटे, अगर आपको ये पता ना हो, गौर से देखना है स्क्रीन पे, अगर आपको ये पता ना हो कि गुडविल ओल्ड की निकालनी है या न्यू की, तो कंपटीशन का आगाज कैसे करेंगे? जब ओल्ड की निकालनी होती है तो आगाज कहां से होता है, बोलना जरा, न्यू पार्टनर से। और जब न्यू पार्टनर की निकालनी होती है, आगाज कहां से होता है, ओल्ड पार्टनर से। इसका मतलब है हमें केस पढ़कर सबसे पहले ये पहचानना है कि केस बिलोंग किससे करता है, आइदर गुडविल से, और अगर गुडविल से तो गुडविल का मोर देन या लेस देन। ओके जी, 41 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, 3 मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, 44 हो गए, और कुछ लोग यकीनन ऑफलाइन होकर वापस आए होंगे, ऑफलाइन हो गए होंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू आया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग देर से क्लास में तशरीफ लाते हैं। चलें इसका भी हल निकाल लेते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। सही है, चलें जी, वॉलंटियर्स पहले अटेंडेंस मार्क करें अपनी। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी, रेस्ट ऑफ द क्लास नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, और अटेंडेंस मार्क करके आप चले जाएं, है ना, यही आपका काम है। कल आपको पता है जब मैंने कल क्लास ली तो 42-43 स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन थे, फर्स्ट यूनिट में भी थे, सेकंड यूनिट में भी थे। आपको पता है कल 10 लोग एब्सेंट हुए क्लास में मेरी। अच्छा सर 42 थे तो 10 को एब्सेंट क्यों कर दिया? 42 में से 32 प्रेजेंट मार्क हुए मेरी क्लास में, क्योंकि थर्ड यूनिट में 10 लोग क्लास में नहीं थे। मेरे कहने के बावजूद
कि मैं 3rd यूनिट कंडक्ट करूंगा, तो कल मैंने तकरीबन 10 लोगों को एब्सेंट मार्क किया है। और आपकी जात पे कौन सा फर्क पड़ेगा? आपको क्या मसला है? आपको थोड़ी का मसला है। आप एब्सेंट हो, आप प्रेजेंट हो, आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई अलग ही हड्डी से बने हैं, इंसानों वाली खासियत नहीं है आपके अंदर। चलिए, मेरा ख्याल है अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन लिखवा दूं। इस 10 मिनट की मीटिंग के फौरन बाद खत्म होते ही मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा 5 to 7 मिनट्स की, और आपने क्लास में आना है वापस। इस्माइल भाई, ये अंग्रेजी आप भी लिखेंगे, साथ साथ सब लोग लिखेंगे। सर कहां लिखें? केस 3 की बैलेंस शीट के नीचे लिख लो, और केस 4 की बैलेंस शीट के नीचे। केस 3 की बैलेंस शीट के नीचे केस 3 के लिए इंग्लिश, केस 4 के लिए केस 4 की बैलेंस शीट के नीचे इंग्लिश। पहला स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अटेंडेंस मार्क हो गई ना सबकी? कोई ऑफलाइन हो गया था, फिर अभी दोबारा ऑनलाइन आया है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस more than new partner investment. Total capital of the firm increases more than new partner investment. आप इसको समझना चाहते हैं इस अंग्रेजी को? मैं इसको प्रूफ करूं कि ये ऑब्जर्वेशन मैंने अपने घर से इजाद नहीं की है, ये ऑब्जर्वेशन इसी में से ली गई है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए मैं इसको समझाता हूं। हम कह रहे हैं टोटल कैपिटल आज फर्म का इंक्रीज हो रहा है। इस्माइल भाई क्या कह रहे हैं? टोटल कैपिटल फर्म का इंक्रीज हो रहा है नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा। ओ भाई, मेरा ख्याल है आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है ना, मुझसे भी लाख गुना अच्छी है, तो प्लीज जरा समझ लें तमीज से। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मोर देन। भाई यार, कैपिटल इंक्रीज तो होगा ना, क्यों? क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में, जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, इट इज अंडरस्टूड दैट कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड, बट द कैपिटल इज इंक्रीजिंग, द अमाउंट सी इन्वेस्टेड, द कैपिटल इज इंक्रीजिंग मोर देन द अमाउंट मिस्टर सी इन्वेस्टेड। सर कैसे? बताओ, पहले कौन कौन मालिक था, जल्दी से जवाब दो। कितने का कैपिटल था बिजनेस का? अगर सी बिजनेस में लेकर आया, बोलो कितने? आवाज नहीं आई। सी बिजनेस में लेकर आया कितने? तो भाई कैपिटल बनना चाहिए, ये लिखा हुआ सामने, कैपिटल तो 85 बनना चाहिए, लेकिन ये क्या? कैपिटल तो बन रहा है 1 लाख। नहीं सर, कहां बन रहा है 1 लाख? ये लो, आओ बैलेंस शीट दिखा देता हूं, फटी हुई आंखों से देख लो। ये देखो, तीनों के कैपिटल मिला के कितना बन रहा है। इसका मतलब है नया पार्टनर बिजनेस में पैसे जितने लाया है, फर्म का टोटल कैपिटल उससे भी ज्यादा बढ़ा है। समझ में आया अंग्रेजी या नहीं आई? मैं आखिरी बार कह रहा हूं ये बात, टोटल कैपिटल बढ़ेगा, इट इज अंडरस्टूड। क्यों? नया पार्टनर आएगा, बिजनेस में पैसे आएंगे, कैपिटल इंक्रीज होगा। लेकिन कैपिटल जितने से इंक्रीज होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। ये गुडविल की वजह है। यस अशकान साहब, लग रहा है आवाज आ रही है, पार्टिसिपेशन हो रही है। ये गुडविल की वजह है, ये गुडविल की वजह से। और बोनस की वजह अभी बोलना बेवकूफी है, क्योंकि बोनस जब पड़ा नहीं है तो वजह क्यों बोलूं? इस वक्त आपको मैं आप कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो बता रहा हूं बस इसको फोकस करें। हाँ जी, किसको ऑनलाइन में अभी तक समझ में नहीं आ रहा बताएं। इसका एमसीक्यू ये आ सकता है कि वो आपको लिख के दे देगा ये केस। इसका एमसीक्यू ये आ सकता है पेपर में कि वो आपको एक ऐसी बैलेंस शीट और ये केस लिख के दे देगा, मिस्टर सी इन्वेस्ट 25,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, और आगे अंग्रेजी ये लिख के देगा, एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस मोर देन न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। और वो कुछ भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन बैलेंस शीट, और बोले कैश एंड गुडविल इंक्रीज होगी इतने से, कैपिटल इंक्रीज होंगे इतने से। कोई भी चीज वो ऑप्शन में पूछ, यानी पहले उसने केस दिया, बोला सी कारोबार में पैसे लगा रहा है, कितने? 25,000 रुपए, 4 में से एक हिस्से के लिए।
अच्छा भाई ठीक है, लगा रहा है, ओके। अब सवाल क्या कर रहा है, अगर ये सवाल कर ले व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो कंप्यूटेशन करके जान छूट गई और जवाब सिलेक्ट किया, ओके हो गया। अब अगर वो बोले व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द फाइनल बैलेंस शीट, ऑन द बैलेंस शीट आफ्टर मिस्टर सी एडमिशन, तो फिर आपको कंप्यूटेशन करनी है, एंट्री दिमाग में बनानी है और उस एंट्री का इफेक्ट सोचना है किस पर। फिर आप बताएंगे कि बैलेंस शीट में फाइनली कैश इतना प्रेजेंट होगा, तो बेटे काम सारा करना पड़ जाएगा। सर ये सारा काम कैसे मुमकिन है, ये हम आपको एक्सट्रीम बता रहे हैं। यानी अगर बुराई आई तो इस हद तक आ सकती है कि एमसीक्यू में आपको इस हद तक जाना पड़े, फिर ये एमसीक्यू मेरा ख्याल है आपके 3-4 मिनट ले लेगा। तो क्यों परेशान हो रहा हूं? क्या आपने लाके पोजीशन, आपने लाके कोई डिस्टिंक्शन मेरे सर पे लाके ताज सजाना है? नहीं भाई, ऐसा ना हो कि जो बच्चा 90s में मार्क्स ले सकता था वो अपनी इस बेवकूफी की वजह से 70s में चला जाए, और जो बच्चा 70s में ले सकता था वो खुदा ना खास्ता फेल होने की तरफ चला जाए। ग्रेस मार्क्स आए प्लीज, बहुत सीरियस होने की जरूरत है आप सबको। आखिरी के 2 मिनट रह गए। एक ऑब्जर्वेशन लिखी है मैंने, ये ऑब्जर्वेशन दोनों केसेस में सेम है। पहली वाली केस 4 के लिए भी यही ऑब्जर्वेशन है, सेम। अच्छा सर कैसे? चेक कर लो, यहां पर भी चेक करो, यहां पर भी केस 4 में चेक करो। हुजैफा भाई नया पार्टनर कितने रुपए लाया? ये लो कंप्यूटेशन पे ले आया मैं आपको। बताओ नया पार्टनर कितने पैसे लेकर आया? कैपिटल कितना बनना चाहिए? जी मैंने अर्ज किया राफे साहब, आपको आवाज नहीं आई, मैंने अर्ज किया आपने ज्वाइन करना है, मैंने अर्ज किया आप सबने रीज्वाइन करना है फॉर 5 मिनट्स। सही है, 5 मिनट के लिए आपने ज्वाइन करना है क्लास खत्म होते ही, और फौरन ज्वाइन करना है। जी 75 बनता है, लेकिन जरा देखिएगा क्या बन रहा है। ये बैलेंस शीट आपके सामने है इस केस की। इसका मतलब है टोटल कैपिटल अभी भी हो रहा है इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज हो रहा है जितने से होना चाहिए उससे ज्यादा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है इसका कसूर भी आप पर ही जाता है। आपकी वजह से मैं गुस्सा हूं, क्योंकि आपकी वजह से मुझे जिल्लत उठानी पड़ रही है ना। आप लोगों की वजह से ही तो मुझे सुनना पड़ रहा है। आप फिर अकाउंटिंग की क्लास में भी नहीं आया करें। आप कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते ना, आप अकाउंटिंग भी मत पढ़ा करें, वो भी आप घर पे पढ़ लें, खुद ही पढ़ लें, किसी से पढ़ लें आप, ताकि हम बोले इस क्लास को आपकी वजह से मैं क्यों जिल्लत उठाऊं भाई। मैंने आपको कोई गोद थोड़ी लिया हुआ है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स फेस करूं। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन नोट करें। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल would be credited with the entire amount of his or her investment. क्या लिखा है भाई? टोटल कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड